Hello and welcome to Jurisearch YouTube channel. So in this video, I'll cover the topic of director, right, which is being provided under your Companies Act 2013. जो टॉपिक है आपका डायरेक्टर इज वन ऑफ द रेलिवेंट टॉपिक, राइट, जो कि आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, right, and क्या क्या और भी important provisions है with respect to director. So let's start this video. So firstly, let us understand that what is the meaning of director. So if you are going to refer bare Act of Companies Act, so there in under section 2 clause 34 the term director is being defined. How it is being defined? It means a director appointed to the board of company. So ये जो आपकी definition दी गई है, it is not exhaustive. The reader is not going to get an idea that who is director, what are his functions, what are his power, and why he is important for the company, right? But in general sense, right, how the director can be interpreted, let us see. So देखिए directors जो होते हैं, they are basically the brain of company. काफ़ी important officer होते हैं company के, right? Since you are aware that company is an artificial person, it has got its separate legal entity. उसके पास company के पास उसके rights, liabilities हैं, but who are going to execute it? It's the directors, right? And together with the other important KMP, right? उनके साथ directors execute करते हैं company के affairs को, right? So that is why directors are very much important part of the company. Generally, they are considered to be the trustee and agent of the company. They hold a fiduciary relationship with the company. Fiduciary relationship means trust and confidence, right? So they are an important organ of the company. Now, let us have some discussion on section 149 clause 1, right? Section 149 काफ़ी lengthy है आपका. Section 149 is the section जहाँ से आपको डायरेक्टर्स के डिस्कशन मिलेंगे फ्रॉम द बेयर एक्ट, राइट. ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्शन 149 में आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी दिए गए हैं एंड सर्टेन नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस भी दी गई है डायरेक्टर्स की अंडर दिस सेड सेक्शन. तो क्या पूरा सेक्शन 149 पढ़ना ज़रूरी है? सो आंसर टू दिस इज नो, राइट. आपको क्या करना है, आप मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ लीजिए और जो डायरेक्टर्स के टाइप दिए गए हैं, कुछ ही टाइप्स दिए गए हैं, राइट, नॉट दी एग्जॉस्टिव. तो सेक्शन 149 में जितने भी कुछ भी टाइप्स दिए गए हैं डायरेक्टर्स के, आप वो देख लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट. सो आइए हम लोग क्लॉज 1 से स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, अंडर क्लॉज 1 मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दिए गए हैं. सो सी ओवर हियर आई हैव मेड द टेबल ऑल्सो कि अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी 3, प्राइवेट कंपनी है तो 2 एंड ओपीसी है तो 1. सो दीज आर द नंबर्स फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं इन तीनों कंपनीज में, राइट. सो इट कुड बी मैक्स टू मैक्स 15 नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं. ऑल राइट, ये आपका पब्लिक कंपनी के लिए भी है, प्राइवेट कंपनी के लिए भी है और ओपीसी के लिए भी है, राइट. ओपीसी भी में भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं. और ये जो नंबर है इट कुड बी इंक्रीज्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी. नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर. जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका फर्स्ट डायरेक्टर. इट इज बीइंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 152. सो अगर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया गया है तो फिर फर्स्ट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो भी पर्सन होगा ही विल बी कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, राइट. तो देखिए, आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के. आर्टिकल्स जो है इट डील्स विद इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, और जो मेमोरेंडम है इट बेसिकली ऑथराइज द पावर टू द कंपनी, राइट, बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट गो. सो दिस इज इट. दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट डायरेक्टर. सेकेंड है आपका रेसिडेंट डायरेक्टर जो कि सेक्शन 149 क्लॉज 3 में दिया गया है. तो एज द नेम सजेस्ट रेसिडेंट,
तो उसको कम से कम 182 डेज तक रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कैलेंडर ईयर. He should stay in India for not less than 182 days. Right? Third one is the woman director, जो कि proviso में covered है to section 149 clause 1. So every listed company or a public company having paid up share capital of 100 crore या public company having a turnover of 300 crore or more. So these type of company should mandatorily appoint at least one woman director. Right? फोर्थ है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्टर माना जाता है एंड इट इज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 149 क्लॉज 6. सो बेसिकली ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, सो एवरी पब्लिक कंपनी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, दे शुड अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट? एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेसिकली इंश्योर्स अ बेटर गवर्नेंस, राइट? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम है ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो बेसिकली दे आर कंस्टिट्यूट विद अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट, जो कि जिनकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहे डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में, राइट, और अनबायस्ड डिसीजन ले डायरेक्टर्स, राइट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. सो ऑफ कोर्स द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विद इन अ कंपनी. नेक्स्ट इज योर नॉमिनी डायरेक्टर, जिसका डेफिनेशन दिया गया है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 149 क्लॉज 7 में. एंड ये क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? जस्ट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एंड दीज काइंड ऑफ डायरेक्टर्स दे कैन बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, राइट. बाकी इनका अग्रीमेंट पे चलता है कंपनी के साथ. नेक्स्ट टाइप है आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर. इट इज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 161 क्लॉज 2. तो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट ऑल्टरनेट, तो ये सब्स्टिट्यूट होते हैं ओरिजिनल डायरेक्टर के. अगर कंपनी का डायरेक्टर इस टेम्प्ररी अनअवेलेबल है, राइट, टेम्प्ररी ही अनअवेलेबल है फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 3 months, तो उसकी जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है आपका एडिशनल डायरेक्टर. ये भी सेक्शन आपका 161 क्लॉज 1 में दिया गया है. तो ये भी आपके टेम्प्रेरी बेसिस पे ही अपॉइंट होते हैं और तभी अपॉइंट होंगे जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करेगा, राइट. लास्ट इज योर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. ये आपका सेक्शन 151 में है. सो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स. स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हु आर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000. तो इन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है टू अ बोर्ड ऑफ कंपनी. सो ये जो कलेक्टिविटी आप देख रहे हैं डायरेक्टर्स की, ये सारे पार्ट होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के. नाउ द रेस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस व्हिच यू कैन रेफर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, सेक्शन 152 इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. 164 डिस्क्वालिफिकेशन बताता है. सेक्शन 165 बताता है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मतलब कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल कितने कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है. सो द मैक्सिमम लिमिट इज 20 कंपनीज. अगर 20 कंपनीज के बियॉन्ड जा रहा है वो, मतलब डायरेक्टर बन रहा है कंपनी का, तो फिर ही विल बी लाइबल, राइट. तो ये जो 20 कंपनीज है, इसमें एक कंडीशन है कि 10 पब्लिक कंपनीज से ज़्यादा वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है, राइट. So this is the point. And section 168 it tells us about the resignation of director, और 169 है आपका removal of directors. सो अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं और आप 2023 में ही अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो ज्यूरिस एज अकेडमी आपके लिए UGC नेट हाइव बैच लाया है, हाइव कोर्स लाया है, राइट, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. इसके साथ साथ आपको मॉक्स भी मिलेगा, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड. आपको अगर डिटेल्स जाननी है इस कोर्स के बारे में, देन यू कैन विजिट द लिंक विच आई हैव प्रोवाइडेड अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So if you are the one who is preparing for UGC NET exam, then for you, Juris Edge Academy has just launched a crash course which is exclusively made for June 2023 attempt, right? So इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑनलाइन मोड फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2. रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2. इसके साथ साथ आपको मॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा फॉर डूइंग प्रैक्टिस, एंड और भी कई फीचर्स हैं विच इज़ एडेड इन दिस कोर्स.
So to know more about this course or to buy this course, please do contact on a given number which I have dropped under the description box. So this was all about the concept of director in the shortest manner, right? So thank you for watching this video. If you like this video, then do not forget to share this with your friends and do subscribe Jurised channel to get the further updates.